देखें क्वेश्चन नंबर 27 एगो बुक लो। यहाँ भी था ना एक बुक, शुरू कर देना जब शुरू करेंगे तो, अभी नहीं, रुक जाओ, बोलेंगे। 27 बुक पे ध्यान दें। हम लिखाए भी थे कि जब दायित्व लायबिलिटीज के भुगतान के लिए एसेस्ट का प्रयोग किया जाता है, लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए एसेस्ट यूज किया जाता है, तो इसे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसका हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसका जनरेटिंग नहीं किया जाता है। संपत्ति का प्रयोग दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसका कोई लेखा नहीं करते हैं। ठीक है। 27 का पॉइंट नंबर ए में 85,000 का क्रेडिटर्स है, 85,000 का क्रेडिटर है, इसे 40,000 रुपया कैश दिया गया है और 43,000 का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट करने का हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन कैश दिए हैं 40,000, इसके लिए जनरल एंट्री करेंगे। तो लायबिलिटीज का नगद भुगतान करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो इसके लिए 40,000 जो नगद दिए हैं, इसके लिए जनरल एंट्री होगा, लिख लें, इसको हम बोर्ड पे नहीं करेंगे, लिख लें रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट। 27 का ए, रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट, being amount paid to creditors, realization account DR to cash account, realization account DR to cash account 40,000 being amount paid to creditors। पॉइंट नंबर बी में है 16,000 रुपया का क्रेडिटर है जो 18,000 रुपया का मशीन ले लिया, यानी लायबिलिटीज का पेमेंट मशीन के माध्यम से यानी एसेस्ट के माध्यम से किया गया। तो पॉइंट नंबर बी में आप लिख दें नो एंट्री, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, इसे हम डायरेक्ट इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के हेड में रखते हैं, इसीलिए पॉइंट नंबर बी का नो एंट्री, कोई लेखा नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी, क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, वो 1,20,000 के बिल्डिंग को स्वीकार करता है और 30,000 रुपया पेमेंट कर देता है। 90,000 का क्रेडिटर है, बदले में वो 1,20,000 का बिल्डिंग ले लिया, तो 90 के बदले 90 एडजस्ट हो गया और एक्स्ट्रा जो 30,000 था वो पेमेंट किया है फॉर्म को, तो फॉर्म के पास 30,000 रुपया आया है, इसके लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 90,000 का कोई एंट्री नहीं होगा। तो कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री नंबर 3, कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। ये सेम क्वेश्चन आप देखेंगे टीएस ग्रेवाल के बुक से हम कर दिए थे, टीएस ग्रेवाल का शायद क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमारे यूट्यूब में है। ये अभी जो है 27 नंबर ये एसके सिंह का है। आगे अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड वाले के लिए अभी जो क्वेश्चन अब होगा 28, ये महत्वपूर्ण होता है। इस तरह का क्वेश्चन जो 28 है, 29 है और 30 है, इस तरह के क्वेश्चन में मेन चीज है कि एसेस्ट कितना में सेल किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एसेस्ट का सेल प्राइस दिया हुआ है, लेकिन एसेस्ट था कितने का, इट मींस बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो एसेस्ट का हम बुक वैल्यू ज्ञात करेंगे। एसेस्ट का बुक वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट हेडिंग लिखे, ओपनिंग बैलेंस शीट 20 नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 28, ओपनिंग बैलेंस शीट।
ओपनिंग बीएस, ओपनिंग बीएस बनाने के लिए इधर लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट और अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। यहां पे 1,70,000 रुपया ए का कैपिटल है और 30,000 रुपया बी का कैपिटल है। तो कैपिटल ए और बी, ए का 1,70,000 और बी का 30,000, टोटल 2 लाख। 1,70,000 और 30,000। इसके बाद 1 लाख रुपए का ए का लोन है, तो ए लोन अकाउंट 1 लाख। उसके बाद बी 20,000 रुपया के लिए, बी 20,000 रुपया के लिए फॉर्म का ऋणी है। बी लोन इधर आ जाएगा 20,000 रुपया। इसके बाद है क्रेडिटर्स 2 लाख के थे, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 2 लाख। और बी के ऋण को छोड़कर एसेट से 4,50,000 प्राप्त हुए। यह एसेट से क्या मिला, यानी कितना में बेचा गया, सो दिया हुआ है, था कितने का सो दिया हुआ नहीं है। तो वो चीज यहां जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो ज्ञात होगा। इस तरफ का टोटल 5 लाख, यहां डाल दीजिए 5 लाख। 5 लाख में से 20,000 ऊपर वाला घट जाएगा, तो ये 4,80,000, यही हमारा ऑल एसेस्ट, सन्ड्री एसेस्ट, जो भी नाम दें या सीधे एसेस्ट नाम दें, संस्था के पास जो संपत्ति है वो टोटल 4,80,000 का है। ये चीज सवाल में नहीं था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के माध्यम से हम पहले ये ज्ञात किए। अब बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इसमें क्यों बनेगा, सवाल उठता है। सवाल में देखें, कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, है ना, विक्रय पर लाभ और हानि को ज्ञात कीजिए। तो लाभ हानि किस चीज से ज्ञात होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से, इसीलिए बनाना होगा हमको रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग डाल लेंगे। अभी जो हम एसेट्स ज्ञात किए हैं, ये ऑल एसेट्स अकाउंट करके डेबिट में 4,80,000, ये बी लोन पार्टनर का लोन होता है, इससे रियलाइजेशन को कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक कैपिटल है और यहाँ ए का लोन है, सब पार्टनर से संबंध रखता है, इसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने वाला चीज है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स 2 लाख का है। एसेट्स बिका है कितना में, बाय कैश अकाउंट, एसेट्स से प्राप्त हुआ है 4,50,000। और लायबिलिटीज को हम क्या पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स हमारा 2 लाख है और इसके पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो 2 लाख के लिए हम 2 लाख पेमेंट करेंगे। और ये टोटल 6,80,000, यहाँ पे 6,80,000 आप डाल दें, 5 3 8 और 4 2 6, 30,000 रुपया आपका डिफरेंस आया, जो आपका लॉस हो जाएगा बाय लॉस डिवाइडेड इनटू ए और बी अकाउंट इन रेशियो। इसके बीच का रेशियो है कुछ, कोई रेशियो नहीं है, तो 1:1। 30,000 को 2 भाग में बांट दें, 15,000 और 15,000। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, इसमें भी वही चीज है, इसमें नहीं लिख रहे थे, अरे बहुत है, उल्टाओ तो 18 तक हो गया, एक मिनट तब रुक जाओ। 29 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, एक पार्टनर का लोन है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है और एसेट्स बिका 28,800 में ये दिया हुआ है। फिर यह एसेट्स कितने का है सो नहीं दिया हुआ है, तो यहां भी हम पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 29। आप पहले बना लें ओपनिंग बैलेंस शीट।
ओपनिंग बैलेंस शीट, liabilities, amount, asset, amount। यहां पे कैपिटल 3 पार्टनर का दिया हुआ है, गणेश, महेश और विष्णु। 3 पार्टनर है, वो गणेश, विष्णु और महेश। गणेश, विष्णु और महेश। गणेश का कैपिटल दिया हुआ है 6000, विष्णु का कैपिटल दिया हुआ है 4000 और महेश का कैपिटल दिया हुआ है 2000। 6 4 10 2 12000। लायबिलिटीज दिया हुआ है, लायबिलिटीज 6000। लायबिलिटीज में किसी का नाम नहीं है, सीधे लायबिलिटीज है। इसके अतिरिक्त महेश ने फॉर्म को 1200 रुपए का लोन दिया है, तो एम लोन अकाउंट, महेश लोन अकाउंट 1200 रुपया। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस इसमें होता नहीं है और एसएस से जो मिला है वो भी यहाँ होगा नहीं। टोटल वैल्यू हो गया 19200। यही 19200 इस तरफ लिखेंगे जो हमारा ऑल एसेस्ट हो जाएगा। ऑल एसेस्ट 19200। अब इसके आधार पे हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहां देखें, इस क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा था लाभ हानि ज्ञात कीजिए, यहां कहता है फॉर्म का अकाउंट बंद कीजिए। तो अकाउंट को ही क्लोज, यानी फॉर्म को बंद कर देना है। तो फॉर्म को बंद कैश अकाउंट के माध्यम से करते हैं। तो कैश अकाउंट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो यहाँ इसके अतिरिक्त 3 गो अकाउंट और बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। पूरे लाइन पढ़ेंगे। यहाँ कहता है फॉर्म की लेखा पुस्तक बंद कीजिए, है ना, क्लोज द बुक ऑफ द फॉर्म। तो बंद करना है अकाउंट, इसीलिए यहाँ हर प्रकार का अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट देखें। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो डाल लें आप लोग खुद। टू ऑल एसेस्ट अकाउंट 19200 बाय लायबिलिटीज अकाउंट। यहां लायबिलिटीज का कोई नाम नहीं है, लायबिलिटीज दिए हुए हैं 6000। अब इस एसेस्ट से क्या मिला वो सवाल में देखें। संपत्ति से 28800 मिला है, तो बाय कैश अकाउंट 28800। लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट 6000 और सवाल में डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज है उसको पेमेंट करेंगे डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज के लिए 1200 रुपया। और कुछ भी नहीं है, इधर ही ज्यादा होगा 34800। यहाँ 34800 लेके जब आते हैं 4 4 8 9 1 10 6 16 1 17 9 6 15 1 16 और 8 24, 8400 रुपया प्रॉफिट निकलेगा, जिसको पार्टनर के बीच में बांटेंगे। प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू गणेश, विष्णु और महेश अकाउंट इन रेशियो। क्वेश्चन में रेशियो है कुछ, इन रेशियो पूंजी के अनुपात में। अब यहां देखें पूंजी के अनुपात में, पूंजी है 6 4 और 2, तो 6 4 और 2 का रेशियो करेंगे तो 3 2 और 1 आएगा। 3 2 1 में इसको बांट देंगे। 8400 को 3 2 1 में बांटेंगे तो 14 तिया 42, 14 दूनी 28 और 14 इकाई 14। इसके बाद आप बना दें कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, 3 3 कॉलम दोनों तरफ डाल दें। गणेश, विष्णु, महेश।
गणेश विष्णु महेश बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, इसके पास पहले से कुछ भी कैश नहीं है और ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल है 6,000, 4,000 और 2,000, और बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा 4,200, 2,800 और 1,400। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में आएगा। यही टोटल दूसरे तरफ कर दें तो यही हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट 4,000, ये सॉरी 10,200, 6,800 और 3,400, जिसको टोटल कर दें 3,400, 6,800, 10,200। अब बना दीजिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए बैलेंस बीडी नहीं है, तो एसएस से हमको मिला है कितना 28,800, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,800 बाय, यहाँ लायबिलिटीज को हम पेमेंट किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेमेंट किए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 बाय गणेश का कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा 10,200 बाय विष्णु के कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा 6,800 और महेश के कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा 3,400 और यहाँ महेश का लोन है 1,200, तो बाय महेश लोन अकाउंट 1,200 और दोनों तरफ जोड़ दें 28,800, 28,800। ये प्रोसेस है अकाउंट क्लोज करने का। ठीक है।